यदि आपको कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है और आप किसी विद्वान से मिलते हैं, आपको पता लगता है कि ये व्यक्ति एक दरबार लगाता है या यहाँ पर बहुत से लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं और वह व्यक्ति जो दरबार लगा रहा है, गुरु जी, महाराज जी, एक कागज पर सब कुछ लिख लेते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आपके बिना बताए, और फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए आपके मन में क्या प्रश्न है, आप क्या चाहते हैं, क्या समस्या है। फिर आप अपनी समस्या बताते हैं और महाराज जी आपको दिखाते हैं कि ये देखिए मैंने तो कागज पर पहले ही सब कुछ लिख दिया है। तो आप चौंक उठेंगे, आप बहुत प्रभावित हो जाएंगे। आप, मैं या समाज का कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो महाराज जी हैं, इनके पास कोई दैवीय शक्ति है, प्रभु का आशीर्वाद है, जिसके कारण ये सब कुछ बता रहे हैं। अब ऐसे में एक बात उठती है कि यदि इस प्रकार के दरबार जो लग रहे हैं, ये इतने चमत्कारी हैं और यहां इतना अच्छा सब कुछ बिना किसी के बताए बता दिया जाता है, तो ऐसे में ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, हमारे ब्राह्मण जो पुरोहित हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ये सब कहां रह जाता है, ये कहां स्टैंड करता है। ये दरबार इतने शक्तिशाली हैं कि यहां पर बिना किसी के कुछ बताए सब कुछ बता दिया जाता है। तो ऐसे में क्या सभी ज्योतिषियों को अपने ज्योतिष के ज्ञान की पुस्तकों को और अपने ज्ञान को जल प्रवाह कर देना चाहिए और कहीं पर करियाने की दुकान खोल लेनी चाहिए या कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए? क्या करे ज्योतिषी? ज्योतिष कहां स्टैंड करता है? हस्तरेखा वाले या फिर पुरोहित जो लोगों की समस्याओं के निदान के लिए पाठ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये कहां रह जाते हैं? तो दोस्तों, हमारा आज का विषय यही है कि इस प्रकार के दरबार, ज्योतिष, हस्तरेखा, कर्मकांड, पूजा पाठ, पुरोहिती, ये सब इनके आगे कहां स्टैंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग कौशिक है और मैं ज्योतिष विद्यापीठ अंबाला से संबंधित हूं। मेरे से मेरे विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्न आम करते हैं कि हम क्या करें, ज्योतिष कहां स्टैंड करता है। तो मैं आपको इस पर कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, वह है श्रद्धा, हमारी धारणाएं। यदि आपकी धारणा ज्योतिष पर है या आपकी धारणा किसी दरबार के प्रति है, तो कृपया उस धारणा को एक तरफ रखकर मेरी बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। अन्यथा यदि धारणा के वशीभूत होकर कोई बात समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। यदि ज्योतिष पर आपकी अंधश्रद्धा है तो गलत है, यदि किसी दरबार के प्रति अंधश्रद्धा है तो गलत है, क्योंकि इस अंधश्रद्धा को एक तरफ रखकर ही आप सही तरीके से सोच पाएंगे और निर्णय कर पाएंगे। आशा है आप विद्वान पुरुष हैं, भद्र पुरुष हैं और मेरी बात को समझेंगे। मेरे ज्योतिष विद्यार्थी हैं, बहुत प्रिय ज्योतिष विद्यार्थी हैं। ये मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो उन्होंने ज्योतिष शिक्षा प्राप्त की और अपनी ही कुंडली को देखा और उसका सप्तम भाव और कारक शुक्र को देखा, जो कि ठीक नहीं था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की कुंडली को देखा, जिसका सप्तम भाव ठीक नहीं था, और आने वाली दशा गोचर को विचारा, जैसा मैं पढ़ाता हूं या आप लोग जानते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल हो सकती है। वैवाहिक जीवन ऑलरेडी थोड़ा बहुत खींचातानी के साथ चल भी रहा था। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। तो उनको मैंने कहा कि आपकी जजमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, आने वाले समय में वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ कष्ट या बड़ी घटनाएं आप जरूर देख सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिए। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद उन साहब के वैवाहिक जीवन में बड़ी हलचल हुई। धर्मपत्नी उनको छोड़कर अपने घर चली गई और वहां से केस दायर कर दिया डाइवोर्स का। थाना चौकी, ये सब चीजें जो आप जानते ही हैं, ये सब शुरू हो गया। तो उन
विद्वान ने, उन विद्यार्थी ने, ज्योतिष के विद्यार्थी ने मुझसे फिर संपर्क किया। तो उनको मैंने कहा कि एक रूटीन है, इसी प्रकार चलता है, आपने कोई क्राइम नहीं किया हुआ है, मत घबराएं, आपकी कुंडली कोई बुरी नहीं है कि आप किसी झूठे केस में लपेटे जाएं। हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छी है, उस पर विश्वास करें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनको सांत्वना मिली। लेकिन उनके घर के जो लोग हैं, जिसमें माता पिता या बाकी लोग हैं, वेल विशर हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका ज्योतिष पर विश्वास है, अपने गुरुजी पर विश्वास है, अपने ज्ञान पर विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे इस शहर के पास एक दूसरा शहर है मध्य प्रदेश में, जहां पर एक दरबार लगता है बहुत बड़ा दरबार है। उस दरबार में बहुत दूर दूर से लाखों लोग आते हैं और वहां पर गद्दी लगाने वाले विद्वान व्यक्ति कागज पर सब कुछ लिख देते हैं बिना किसी के बताए। आप वहां जाइए और अपनी समस्या के बारे में पूछिए। तो विद्यार्थी ने मुझसे संपर्क किया कि गुरुजी मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। तो उनको मैंने कहा कि बड़ों के जो शब्द हैं वो हमारे लिए आज्ञा है, तो आप वहां अवश्य जाएं। बड़ों ने कहा है तो जरूर जाइए। तो वह ज्योतिष विद्यार्थी उस दरबार में गए। दरबार की शोभा देखने वाली जो गद्दी पर विराजमान विद्वान हैं, आचार्य हैं, उनका राजनीति में भी बहुत बड़ा दखल है और बहुत विद्वान पुरुष हैं। तो हमारे विद्यार्थी साहब जब वहां पहुंचे तो विद्यार्थी के बताने से पहले ही उन्होंने कागज पर काफी कुछ लिखा और विद्यार्थी को कहा, उस व्यक्ति को कहा कि बताइए क्या प्रश्न है, क्यों आए हैं। तो उन महानुभव ने बताया कि मेरे वैवाहिक जीवन में कष्ट है और डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो मैं अब क्या करूं, आपका क्या आदेश है। तो गद्दी पर विराजमान उन विद्वान ने कागज दिखाया कि ये देखिए, मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी यही समस्या है, इसमें लिखा है, पढ़िए। तो विद्यार्थी ने पढ़ा, वो हैरान हो गए कि कमाल है, बिल्कुल सब कुछ वही लिखा हुआ है। गद्दी पर विराजमान उन विद्वानों ने उन विद्वान ने एक और बात कही जो बहुत ही कमाल की है। उन्होंने कहा कि आपको आपकी माताजी ने भेजा है और आपके एक गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने भी आपको कहा है कि आप जाएं। वे आचार्य विद्वान हैं, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करें। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मत घबराएं, सब ठीक होगा। तो जो विद्यार्थी हैं उन्होंने वहां उनको प्रणाम किया और वापस आ गए। सारी सूचना मुझे दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए, मैं अंबाला में हूं, हरियाणा, और वे मध्य प्रदेश में हैं। उन्होंने वहां बैठे हुए सब कुछ देख लिया, अंदाजा लगा लिया। ये तो कमाल है, वाकई में कमाल है। मेरे जो इसमें व्यक्तिगत विचार हैं वह यह हैं कि ये जितने भी दरबार लग रहे हैं, लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के आसपास 500 से अधिक दरबार लगते हैं, जिनके विषय में मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि ये लोग विद्वान भद्र पुरुष हैं। इनके पास कोई विशेष साधना है, विशेष प्रभु कृपा है और ये प्रशंसा के पात्र हैं, सम्मानित लोग हैं। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। मेरी नजर में सभी लोग विद्वान हैं जिनको मैं जानता हूं। कहीं और दरबार हो सकते हैं जिनको मैं नहीं जानता, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग ये विद्वान लगते हैं मुझे। अब प्रश्न तो फिर भी वही है कि यदि ये दरबार इतने शक्तिशाली है तो फिर ज्योतिष कहां स्टैंड करता है, हस्तरेखा कहां स्टैंड करता है, या जो हमारे पुरोहित हैं जो कर्मकांड पूजा पाठ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, ये कहां स्टैंड करता है, इस पर मैं बात कर रहा हूं। देखिए, एक शब्द है, वो शब्द आपने सुना होगा, अंतर्यामी। एक शब्द है अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन होता है, इसे समझें। अंतर्यामी एक वह व्यक्ति है जो आपके मन की बात को समझ ले, आपके बिना बताए, आपके अंदर की बात को पढ़ ले। मान लेते हैं कि आप मेरे पास आए और आप बैठ गए, कुछ भी नहीं कहा, और मैंने आपके मन की बात पढ़ ली, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हूं, अंतर्यामी। मैं आपके मन की बात पढ़ रहा हूं। एक बात। दूसरा एक शब्द और लें, भूतवाणी। भूतवाणी अर्थात आप मेरे पास आए, आप बैठे और मैंने आपके बिना बताए, बिना आपसे पूछे
आपके पिछली कई घटनाओं को बता दिया। पिछले, तो ये क्या है? भूतवाणी। मैं क्या कर रहा हूं? मैं भूतवाणी कर रहा हूं। जो बीत चुका, जो भूतकाल है, उसको बांच रहा हूं। आप इसे भी क्लियर कर चुके हैं। 2 चीजें मैंने बताई। एक और चीज देखें, यदि आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको भविष्य में होने वाली आपकी कोई घटना बता देता हूं, जैसे मैं आपको कहूं कि कल आप ठीक 10 बजे दिल्ली में कैनॉट प्लेस में खड़े होंगे, ठीक 10 बजे, तो विश्वास कीजिए आप कल ठीक 10 बजे कैनॉट प्लेस में खड़े ही होंगे। आप उसे काट नहीं सकते, वो भविष्य है। मैंने भविष्यवाणी की है, मैं भविष्य वक्ता हूं। आप इसे नहीं काट सकते, ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? अंतर्यामी, भूतवाणी और भविष्यवाणी। दोस्तों, आप मुझे बड़े आराम से एक बात पर मनन करके बताएं या समझें। जब आप मेरे पास आए और मैंने एक अंतर्यामी के रूप में आपके मन की बात पढ़ ली, तो आप मुझे यह बताइए, इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे कोई लाभ नहीं हुआ, मात्र आप सिर्फ प्रभावित हो गए। यदि मैं आपके भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं को बांच देता हूं, तो उससे क्या होगा? आप प्रभावित होंगे। नो डाउट मेरे पास कोई विशेष साधना होगी, कोई विशेष सिद्धि होगी, प्रभु कृपा होगी, तभी तो मैं बता पा रहा हूं, नहीं तो हर व्यक्ति बता दे। ये कोई माइंड रीडिंग नहीं है, स्मार्ट टॉक नहीं है, कोई जादूगरी नहीं है, कोई खेल तमाशा नहीं है। ये जितने भी दरबार लगते हैं, इनके पास विशेष साधना है। हमारी प्राचीन साधनाएं हैं। ऐसे ही बहुत साधनाएं पुराने लोग भी किया करते थे, ये लोग भी कर रहे हैं, ये विशेष हैं। लेकिन बात वही है, क्या भूतकाल जानकर आपको कोई लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यदि मैं आपको कहूं कि कल ठीक 10 बजे आप दिल्ली में खड़े होंगे कैनॉट प्लेस, तो आप मुझे बताइए इससे आपको क्या लाभ होगा? क्योंकि भविष्य तो कभी बदला नहीं जा सकता। भविष्य कभी भी बदला नहीं जा सकता। जो होगा उसी को तो मैं पढ़ रहा हूं कि ये होगा। जो मुझे दिख रहा है मैं बता रहा हूं, तो मैं उसे बदल कैसे सकता हूं? भविष्य कभी नहीं बदला जा सकता। तो आप मुझे बताएं कि जो दरबार में इस प्रकार की वाणी कही जाती है, इसका लाभ क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। फिर एक प्रश्न उठता है कि फिर ज्योतिष का क्या लाभ है? ज्योतिष में भी तो जन्म पत्रिका देखकर कुछ बताया जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर भी तो हस्तरेखा देखकर कुछ बताया जाता है। हमारे पुरोहित अपने मंत्रों से किसी व्यक्ति के भला करने की कोशिश करते हैं, उसके ग्रह शांति की कोशिश करते हैं, तो फिर ये कैसे? ये कहां स्टैंड करते हैं? दोस्तों, इस पर मैं जरूर आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में, कि कहां स्टैंड करते हैं। लेकिन आप पहले इस बात पर मनन कीजिए, भूतकाल जानकर कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ। क्या आपके मन की बात जानकर क्या आपको कोई लाभ हुआ? आपको कोई लाभ नहीं हुआ। यदि मैं आपको भविष्य पढ़ दूं, क्या आपको कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हम डर जाएंगे। कोई बुरी घटना अगर भविष्य की पता लगे, हम डर जाएंगे। तो अब ऐसे में ज्योतिष, हस्तरेखा ये कहां स्टैंड करते हैं, इस पर मैं आपको आगे एक वीडियो दूंगा। लेकिन आप मुझे मैसेज अवश्य करें, बताएं कि क्या आपको ये विषय ठीक लगता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। क्या आप कर्म शास्त्र, ज्योतिष, प्रारब्ध, भाग्य, इसके विषय में जानना चाह रहे हैं? भाग्य कैसे काम करता है, उपाय कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, क्या आप इस पर जानना चाह रहे हैं? कृपया अवश्य बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।